हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा हम कर रहे थे आईसीएससी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 22 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। 22.3 सॉल्व कर रहे हैं हम और वी हैव सॉल्व्ड फर्स्ट 5 सम्स ऑफ 22.3, राइट। तो जो फिफ्थ सम था वो कल हमने उसका मीडियन तो फाइंड किया था 935। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ हुज इनकम एक्सीड्स 1180। तो उसके लिए मैंने बोला था आपको कि 1180 से, जैसे यहाँ पे ये 1100, ये 1200, यहाँ से 1180 के बिल्कुल स्ट्रेट आप ऊपर लाइन लेके जाओगे कर्व तक। ठीक है, ये कर्व तक लाइन जाएगी और इधर वाई एक्सिस से देखोगे कहाँ पे मैच करी है, तो ये लाइन मैच करेगी 436, अप्रॉक्स 436 पे। तो आपने फाइंड करना था परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज हुज इनकम इज एक्सीड्स 1180। ठीक है, तो इनसे ऊपर ऊपर है ना, तो कितने एम्प्लॉयज की जो इनकम है 1180 से एक्सीड करती है। तो ये 436 पे ये वाला पॉइंट आ रहा है ना 1180 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, क्योंकि टोटल एम्प्लॉयज हैं 470, 470 माइनस 436, यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है इसी पॉइंट की 436। तो टोटल है 470, 470 में से 436 माइनस कर लेना तो आपको 34 मिलेगा। 34 की परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज कितनी है, मतलब टोटल ये 34 एम्प्लॉयज हो गए जिनकी इनकम 1180 से एक्सीड कर रही है। 34 एम्प्लॉयज हैं, लेकिन वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज। तो 34 ओवर टोटल एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये आपका 7.23% आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था ये। लोअर एंड अपर क्वार्टाइल आपको पता है, लोअर क्वार्टाइल के लिए एन ओवर 4 फाइंड करके, तो एन ओवर 4 जो भी आएगा यहाँ से, एन ओवर 4 की वैल्यू जो भी आएगी आपकी, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करोगे। एन क्या था यहाँ, एन की वैल्यू थी अपनी 470, है ना। तो एन ओवर 4 क्या आ जाएगा, 470 ओवर 4। दिस इज नियर अबाउट 117.5। ठीक है, 117.5। तो 117.5 के हिसाब से आप यहाँ से लाइन लगाओगे, कहाँ आएगी, यहाँ आएगी कहीं 117.5। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप नीचे इनकम देखोगे, जो वैल्यू आएगी वो आपका लोअर क्वार्टाइल होगा। ठीक है, ऐसे ही अपर क्वार्टाइल के लिए 3n ओवर 4 फाइंड करना है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे लाइन लगाओगे, कहीं भी आएगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने नीचे एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखनी है। ये सब मैंने आपको सिखा दिया था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए Q3 माइनस Q1 करना है। ठीक है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ये करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए। सम नंबर 6 देखो नेक्स्ट। सिक्स्थ का, द मार्क्स obtained by 100 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट आर गिवन बिलो। देखो 100 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, n इज इक्वल टू 100, तो n ओवर 2 की वैल्यू 50 आएगी यहाँ पे। ये क्लास इंटरवल्स हैं, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपने कॉलम बनाना है एक प्लस प्लस करके। ये तो एज इट इज़ आ जाएगी 3 + 7 10, 10 + 12 22, 22 + 17 39। ऐसे डायगनली ऐड करके हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं और अपना जो कर्व बनता है वो गिव, इसे हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, अपर क्लास लिमिट्स को, और इसे वाई एक्सिस पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो ये टेबल रहेगा आपका। तो ये बनाइए मैंने, ओ गिव दैट इज कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम जो भी वहाँ पे पॉइंट्स थे, अपर लिमिट्स एंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पॉइंट्स लगाएंगे। ठीक है, ये आपकी कर्व बन जाएगी। फ्री हैंडेड मैंने ज्वाइन किया है। उसके बाद सबसे पहले मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए n ओवर 2 की वैल्यू 50 आ रही है। 50 के सामने आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। यहाँ से देखो 50, n ओवर 2 की वैल्यू 50 है,
50 के बिल्कुल सामने कर्व पे जहाँ पॉइंट आ रहा है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे आपने रीडिंग देखनी है। तो वो आएगा इन बिटवीन 40 एंड 50 45। तो मीडियन आ गया आपका 45। उसके बाद सेकंड है लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल के लिए n/4 देखना है आपने, ठीक है, Q1। n/4 की वैल्यू 25 है, 25 के सामने लाइन लगाओ, इन बिटवीन 20 एंड 30 25 रहेगा, सामने लाइन लगाओ, इसी के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे आपने रीडिंग चेक करो। 30 के बाद ये रीडिंग आ रही है 32 पे, ये जो लाइन है 32 पे आ रही है, तो आपका लोअर क्वार्टर रहेगा 32। थर्ड पार्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु obtained मोर देन 85% मार्क्स। अब देखो मोर देन 85% मार्क्स, तो 85% ये है ना, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप ऐसे लाइन लगाओगे कर्व पे, जहाँ मैच करे उसको आप वाई एक्सिस से ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो ये ज्वाइन हो रहा है आपका 94 पे, 90 और 100, दिस इज 95, 95 की एक पहले है 94। तो इसका मतलब कि 94 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो 85% तक है ना। तो 85% से अबव टोटल स्टूडेंट्स अगर 100 हैं, तो 85% के अबव कितने स्टूडेंट्स हुए, 100 माइनस 94 दैट इज 6 स्टूडेंट्स। आगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इन द टेस्ट इफ द पास परसेंटेज वाज 35। अब पास परसेंटेज है 35, ठीक है। तो ये रही 35, 35 के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन लगाओ, कर्व पे जानी चाहिए, कर्व से टच करेगी तो वाई एक्सिस से ज्वाइन करो, एग्जैक्टली 30 पे आके मैच करेगी वही लाइन। तो जो बच्चे पास नहीं हो पाए वो हैं 30, ठीक है, क्योंकि 30 के सामने मैच कर रही है ये, तो 30 बच्चे हैं हु डिड नॉट पास द टेस्ट। ये था आपका सम नंबर 6। उसके बाद आ जाओ 7th। तो ये 7th के क्लास इंटरवल्स हैं। देखो 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपको जो क्लास इंटरवल्स दिए हैं ना, मार्क्स परसेंटेज 10 to 19, 20 to 29, तो यहाँ पे अपर लिमिट्स देखो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट मैच नहीं करी। तो इसको हम पहले चेंज करेंगे एडजस्टमेंट फैक्टर इसमें लगा के। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूज नहीं है। कॉन्टिन्यूज में क्या होता है कि इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट, नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट मैच करते हैं। जितने भी पीछे देखो आप, सब में अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल्स की मैच कर रही है। तो ये कैसी फॉर्म है, ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म बोलते हैं इसे। दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैच नहीं कर रही, तो इसे पहले चेंज करना होता है ताकि अपनी अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट मैच करे। तो कैसे करना है वो, इसको, इसमें एक टर्म आएगी एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। एडजस्टमेंट फैक्टर पहले फाइंड करो। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है कि नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट, नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट और उससे प्रीवियस वाले की अपर लिमिट, ठीक है, इन दोनों को करना होता है -20 -19 और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये डिफरेंस तो 1 का ही है, 1/2 दैट इज 0.5। 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है ना। रुको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करती हूँ कॉपी को, ठीक है। तो इसकी लोअर लिमिट और इससे प्रीवियस वाले की अपर लिमिट कोई भी ले सकते हो, 30 29 40 39, सब में डिफरेंस तो 1 का ही है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर मोस्टली 0.5 का ही आता है, मोस्टली इन 99% केसेस एडजस्टमेंट फैक्टर 0.5 का ही आता है। तो 20 - 19/2, ठीक है, ऐसे करके आप 0.5 आ गया, ये रहेगा आपका एडजस्टमेंट फैक्टर। अब एडजस्टमेंट फैक्टर को क्या करना है, लोअर लिमिट्स में से माइनस करते जाना है और अपर लिमिट में प्लस करते जाना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्लास इंटरवल्स बिफोर एडजस्टमेंट, दीज आर क्लास इंटरवल्स आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस करते जाओ, 10 का 9 पॉइंट बन जाएगा, 20 का 19.5, 30 का 29.5
और अपर लिमिट्स में 0.5 जो एडजस्टमेंट फैक्टर आया उसे प्लस करते जाओ। आपने पहले एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड कर लेना है, उसके बाद लोअर लिमिट्स में से माइनस करते जाना है और अपर लिमिट में प्लस करते जाना है। जो न्यू क्लास इंटरवल्स आएंगी ना आफ्टर एडजस्टमेंट, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आएंगी। देखो इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट मैच कर गया ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट मैच कर गया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अब कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम यूज़ करेंगे कर्व में, ठीक है, इसको नहीं यूज़ करना। आपने पहले कॉन्टिन्यूस फॉर्म में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करना है विद एडजस्टमेंट फैक्टर, और फिर फ्रीक्वेंसीज तो वही रहेंगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल जैसे आप बनाते जाते हो, है ना, ऐसे डायगनली ऐड करके कॉलम वही बनेगा, बस आपका ये क्लास इंटरवल चेंज होगा। आपको बोला भी गया है ड्रॉ द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, स्पेशली बोला है ना, तो ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल रहेगा। क्लास इंटरवल का कॉलम बनेगा, फ्रीक्वेंसी का और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ड्रॉ द ओगिव एंड यूज इट टू फाइंड। अब ओगिव ड्रॉ करते हैं, तो पॉइंट्स लेने हैं हमने 19.5, 29.5, 39.5, अपर क्लास लिमिट सब ये वाली लेनी है आपने ग्राफ पे, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रहेगी। तो ऐसे ही 0.5 है ना, तो 0.5 के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे जिगजैग लाइन, तो पहला पॉइंट 19.5, अपना 19.5 ही है पहला, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने 19.5 ले लिया है कि आसानी रहे कर्व बनाने में। तो 19.5 से पहले, क्योंकि 10 का डिफरेंस है, 19.5, 29.5, 39.5, तो इससे पहले 9.5 चाहिए था, है ना, पॉइंट मिसिंग है ना, इसलिए मैंने जिगजैग लगा दिया यहाँ पे। तो ये तो 10 का डिफरेंस है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख सकते हो आप। तो 10 का डिफरेंस है, मैक्सिमम है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करीब 200 है ना, तो 200 तक ये 10 का डिफरेंस, ये तो इजीली हो गया पूरा। लेकिन नीचे जो पॉइंट्स लिए ना ये ध्यान से लेना, एडजस्टमेंट फैक्टर वाले जो आपके इंटरवल्स आए हैं उसी के अकॉर्डिंग 19.5, 29.5, 10 का डिफरेंस है। तो वैसे जैसे अपर क्लास लिमिट्स थी ना, वैसे वैसे मैंने सेम टू सेम पॉइंट्स ले लिए हैं 10 का डिफरेंस छोड़ के, ठीक है। तो अपर क्लास लिमिट्स और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये पॉइंट लगा दो, राइट, ये बन जाएगी आपकी ओगे, ये कर्व बन जाएगी। मीडियन फाइंड करना है, मीडियन के लिए n/2 की वैल्यू फाइंड करते हैं हम, n इज़ 200, तो n/2 की वैल्यू 100 आ जाएगी, है ना, n/2 की वैल्यू 100 है, तो 100 के सामने बिल्कुल ऐसे कर्व पे लाइन ड्रॉ कर दो, राइट। अब नीचे x एक्सिस से इसे कर दो ज्वाइन, इसी पॉइंट को x एक्सिस से ज्वाइन कर दो, राइट। अब देखो आपने x एक्सिस पे देखना है कि वैल्यू कितनी आ रही है मीडियन की, दिस इज 49.5, ये 59.5 है ना, तो दिस इज नियर अबाउट 49.5, उसके बाद 50.5, 51.5, या तो इसे 51.5 लिख लो, वो भी ठीक है, लेकिन आपके बैक पे 52 दिया है तो आप नियर अबाउट 52 भी लिख सकते हो इसे, ठीक है। मीडियन 51.5 है ना, तो अगर पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद का जो नंबर है डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है, तो उसे हम 52 लिख सकते हैं। पढ़ा है ना आपने कि अगर 5 या 5 से ग्रेटर डिजिट हो डेसिमल के बाद, तो उससे प्रीवियस डिजिट में एक ऐड हो सकता है, तो मीडियन आ जाएगा 52। सेकेंड पार्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 35% मार्क्स। अब देखो 35% मार्क्स, 35 कहाँ पे आ रहा है, ये 29.5 है, ये 39.5 है, तो इनके इन बिटवीन 35 होगा, तो क्या पूछा उन्होंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड मोर देन 35, अच्छा मोर देन 35 पूछा है, तो ये रहा 35 का पॉइंट, अप्रॉक्सीमेटली आप लाइन लगा दो एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस से कॉरस्पॉन्ड कर्व पे लाइन जाएगी, और इसको मैच कर दो वाई एक्सिस से, ठीक है।
वाई एक्सिस पे जो पॉइंट आ रहा है 30 के 2 पॉइंट नीचे, दैट इज 28, 28 पे ये पॉइंट आ रहा है। तो मोर देन 35%, इससे ऊपर ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके 35% है। तो टोटल स्टूडेंट्स है 200, टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके 200, ठीक है। तो 28 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स अप टू 35%, ठीक है। 35% तक 28 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आपको पूछा गया है स्कूल मोर देन 35%। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 35% इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स में से ये 28 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके 172 स्टूडेंट्स। ये आप राइट साइड पे भी सारा लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप शो कर दो कर्व में, और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर दो। ये था आपका 7th। नेक्स्ट है 8th। द वेट ऑफ 50 वर्कर्स इज गिवन बिलो। 50 वर्कर्स का वेट दे रखा है, 50 टू 60, 60 टू 70, ये इंटरवल्स हैं, फ्रीक्वेंसी है। तो ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ना, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट्स मैच कर रही हैं। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओ। तो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 50, n/2 की वैल्यू 25, राइट। n/2 के 25 है, तो 25 के सामने आपका मीडियन आएगा, 25 ये रहा। 25 के सामने लाइन लगा दो कर्व पे, ठीक है। इससे मैच कर दो अब, 25 है ना, ओके। हमें पूछा है 2 सेंटीमीटर को 10 kg लेना है। हाँ, ये ग्राफ सच गलत होगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 2 सेंटीमीटर को 10 kg लेना है और 2 सेंटीमीटर को 5 वर्कर्स लेने हैं। तो मैंने नेक्स्ट पेज पे दूसरा बनाया था, ये वाला, ये है ठीक। उनके अकॉर्डिंग डिफरेंस लिया मैंने, 2 सेंटीमीटर को 10 kg, ठीक है। अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस लें तो ये वेट का रहेगा, और इधर वर्कर्स भी उन्होंने बोला है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 वर्कर्स लेने हैं। तो 5 का डिफरेंस है 2 सेंटीमीटर के पीछे। तो अकॉर्डिंग टू अपर लिमिट्स एंड कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी ये रहेगी आपकी कर्व 25 के सामने। अगर हम डिफरेंस देखें ना, तो 20 बॉक्सेस रिप्रेजेंट 5 वर्कर्स, है ना, क्योंकि 5 का डिफरेंस है ना वर्कर्स में। तो 20 बॉक्सेस मतलब 5 वर्कर्स इज इक्वल टू 20 बॉक्सेस। तो एक वर्कर के लिए 20/5 4 बॉक्सेस। जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं ना, 4 बॉक्सेस रिप्रेजेंट्स 1 वर्कर। एक वर्कर के लिए 4 बॉक्सेस रखे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अब मीडियन के लिए हमें 25 से मैच करना है, क्योंकि n इज इक्वल टू 50। तो n/2 हो जाएगा 25, एन 50 आया ना। 25 के सामने लाइन लगाते हैं, दिस इज 25। कर्व पे बिल्कुल 25 के एग्जैक्टली सामने जो लाइन आएगी उसे मैच कर दो वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, सॉरी, ठीक है। तो ये मैच हो रही है एग्जैक्टली 82.5। ये एक्चुअली मैच हो रही है 81.5 पे। यस, 80 टू 90, 20 बॉक्सेस हैं, तो ये 81 होगा, 81.5।
तो मीडियन, देखो इस कर्व के अकॉर्डिंग तो मीडियन आ रहा है 81.5, लेकिन आपके बैक पे आंसर दिया 92.5, तो वो 92.5 तो इधर आना चाहिए, 92.5 तो यहाँ कहाँ आना चाहिए, लेकिन 25 तो मैच कर रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे। तो आप देखना आपका मीडियन क्या आता है, मेरे अकॉर्डिंग तो मीडियन 81.5 ही आ रहा है। ठीक है, चेक करना इसे, हो सकता है पीछे आंसर गलत हो। तो मीडियन इज 81.5, अगर किसी का 92.5 आए तो शेयर करना प्लीज़ आप। नेक्स्ट है फाइंड करना है द अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स। अच्छा मीडियन तो चाहिए ही नहीं, मीडियन नहीं चाहिए, आंसर दिए होंगे अपर एंड लोअर क्वार्टाइल के। ठीक है, अपर क्वार्टाइल मतलब Q3 के लिए 3n/4 चाहिए। हाँ यहाँ निकाल, 3n/4, तो n is 50, 150/4, दिस इज 37.5, 37.5 के सामने वैल्यू देखो, ये 35, 37.5, क्योंकि 4 बॉक्सेस एक वर्कर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 36 यहाँ आएगा, 37.5, ये रहेगा 37.5। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस पे लाइन लेके जाएं, अगर बिल्कुल सामने नीचे आके इस लाइन की कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग देखें ना एक्स एक्सिस पे, तो वो 91.5 आ रही है। ठीक है, वो भी आपके बैक पे 92.5 दी है, लेकिन मेरी 91.5 आ रही है, चेक कर लेना यहाँ से। तो आपकी देखना 91.5 आ रही है या 92.5 आ रही है। नेक्स्ट आपने लोअर क्वार्टाइल करना फाइंड। लोअर क्वार्टाइल के लिए n/4 चाहिए, 50/4 दैट इज 12.5, 12.5 के सामने लाइन लगाओ, दिस इज 12.5, क्योंकि 4 बॉक्सेस एक वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 12.5 मतलब 9 बॉक्सेस ऊपर लेने हैं आपने, 10 बॉक्सेस, सॉरी 10 बॉक्सेस ऊपर लो। तो ये आ जाएगा आपका 71.5। ठीक है, लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू तो सही आ रही है, अपर क्वार्टाइल में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, 92.5 है पीछे, लेकिन अपना 91.5 आ रही है, तो ये चेक करना आप। उसके बाद है इफ वेइंग 95 kg एंड अबव इज कंसिडर्ड ओवरवेट। अगर 95 kg को ओवरवेट लिया है, दिस इज 95, इन बिटवीन 90 एंड 100, ठीक है, ये 95 रहेगा, ऊपर तक लाइन ले जाओ, ये कहाँ पे मैच कर रही, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ 39, 39 पे मैच करेगी, क्योंकि ऊपर 40 है, 40 के 4 बॉक्सेस नीचे है ये लाइन, 40 के 4 बॉक्सेस नीचे है, तो 4 बॉक्सेस मतलब एक वर्कर, तो 39 वर्कर्स। क्या पूछा उन्होंने, weighing 95 kg and above is considered overweight, find the number of workers who are overweight। अच्छा इससे above वाले overweight है, तो 39 तक तो ठीक है, उससे above वाले overweight है, तो 50 में से 39 माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि टोटल वर्कर्स 50 है ना, तो 39 तक तो ठीक है, उन्होंने बोला 95 kg से अबव, मतलब इससे अबव अबव वाले 39 तक जो वर्कर्स हैं वो ओवरवेट नहीं है, टोटल 50 है, तो 50 में से 39 माइनस कर दो, नंबर ऑफ वर्कर्स ओवरवेट, 50 माइनस 39 दैट इज 11 वर्कर्स जो हैं वो ओवरवेट में आ रहे हैं। ठीक है, कंसिडर्ड ओवरवेट।
नेक्स्ट पार्ट है, ओके इतना ही है। नेक्स्ट है नाइन्थ सम। द मार्क्स obtained by 120 students in mathematics tests are given below। अच्छा जी, मार्क्स के इंटरवल्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, तो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ना ऐसा। मार्क्स मार्क्स के इंटरवल्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओ, मीडियन फाइंड करना है। तो ये आप खुद करना बच्चे, बहुत से ऐसे रिपीट हो चुके हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स वाले, वैसे भी काफ़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कर्व्स बन चुकी हैं, तो एक तो आपको बनानी चाहिए खुद। ठीक है, नाइन्थ सम आप खुद ट्राई करो। नेक्स्ट है टेंथ। use graph paper for this question. A survey regarding height in centimeter of 60 boys belonging to class 10 of a school was conducted. The following data was recorded. अच्छा, taking 2 centimeter is good height of 10 centimeter along the one axis and 2 centimeter is good 10 boys along the other axis. ये भी सिंपल है, पर चलो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का तो सॉल्व कर देती हूँ मैं। टेंथ, तो ये क्लास इंटरवल्स हैं, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओ। टोटल बॉयज़ हैं 60, n/2 की वैल्यू आएगी 30। फाइंड करना है आपने मीडियन लोअर क्वार्टाइल। मीडियन के लिए n/2 की वैल्यू देखनी है, लोअर क्वार्टाइल के लिए n/4 की वैल्यू देखनी है। तो पहले कर्व देखो, अपर लिमिट्स और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कर्व बनेगी। जैसे जैसे आपको डिफरेंस बोला है वैसे ही आप डिफरेंस लोगे। 10 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर को हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर लेना है, 2 सेंटीमीटर को 10 बॉयज लेने हैं। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का मैंने दोनों तरफ डिफरेंस लिया है। 140 से स्टार्ट की, इसलिए जिगजैग लाइन है कि पहले वाली जो रीडिंग्स है मिसिंग है, तो जिगजैग बना दी। तो अपर क्लास लिमिट्स और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स लगाए हैं, इन्हें ज्वाइन कर दो। वैसे आपने फ्री हैंडेड कर्व बनानी है, स्केल नहीं यूज़ करने की ज़रूरत। ठीक है, ये बन गई आपकी ओगे। मीडियन फाइंड करना है, मीडियन के लिए 30 देखना है ना, तो 30 के सामने ये 30 रहा, 30 के सामने कर्व तक आ गए हम, बिल्कुल 30 के सामने। इसे नीचे ले जाओ, इसी पॉइंट को एक्स एक्सिस तक ले जाओ। ये एग्जैक्टली 150 पे आ रहा है, तो मीडियन आ जाएगा आपका 150। ठीक है, ये पॉइंट n/2 का है। लोअर क्वार्टाइल के लिए n/4 देखना है, दैट इज 15। तो 15 के सामने इन बिटवीन 10 एंड 20 15 रहेगा, 15 के सामने कर्व तक लेके आओ लाइन। एक्स एक्सिस से कर दो ज्वाइन। पेन भी खत्म हो गया मेरा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये 145 है, 146। लोअर क्वार्टाइल ये भी खत्म है, लोअर क्वार्टाइल इज 146। ठीक है, क्योंकि लोअर क्वार्टाइल के लिए n/4 देखना है ना, तो n/4 की वैल्यू 15 थी। 15 के सामने लाइन लगाई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखी, दैट इज 146। इफ अबव 158 सेंटीमीटर इज कंसिडर्ड एज अ टॉल बॉय। अच्छा, 158, यहाँ से 158 2 बॉक्सेस, तो ये 158 का पॉइंट ये है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन लगा दो, कर्व तक जानी चाहिए।
ये 160 था। मतलब 2 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, बिकॉज 20 बॉक्सेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये 158 के बिल्कुल सीधे कर्व तक लाइन लगाई। अब देखो कहाँ तक जा रही है, ये 50 तक जा रही है एग्जैक्टली। कितने बॉयज आ रहे हैं यहाँ पे? 50। तो पूछा है कि 158 सेंटीमीटर से ऊपर ऊपर टॉल बॉयज हैं, राइट। इससे ऊपर सारे टॉल बॉयज हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास हु आर टॉल। तो टोटल 60 हैं, 50 तक तो ये आ गए, इसके ऊपर सारे टॉल हैं, मतलब 60 माइनस 50, 10 बॉयज आर टॉल। टॉल बॉयज कितने आ गए? 60 माइनस 50, 10। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो 158 वाली लाइन है बिल्कुल 50 पे मैच कर रही है। तो 50 तक, 50 से आगे आगे 158 सेंटीमीटर को उन्होंने टॉल बॉय कंसिडर किया। अबव 158 नहीं, अबव 158, मतलब इससे अबव। तो 50 से अबव तो 10 बॉयज ही बचे हैं, और 60 तक तो टोटल बॉयज हैं। तो टॉल बॉयज में 10 बॉयज आएंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 22.3। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा ओगिव कर्व के बारे में। नेक्स्ट अपना टॉपिक है मोड, और लास्ट एक्सरसाइज है 22.4। जल्दी स्टार्ट करेंगे बेटा 22.4। ओके बच्चों, बाय बाय।